नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल के पिछले साल के क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जीएसजीके के हैं 2016 में। एक शिफ्ट मतलब 3 शिफ्ट में के पेपर हैं इसमें। कह सकते हैं आप 16 सितंबर के दिन का पेपर है। तो इसी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारा जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखेंगे। और शुरू करने से पहले, ये मेरा चैनल का नाम है @MSR GKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक आइडिया लगेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। करंट अफेयर्स कितने सालों से सालों का मतलब कंसीडर करना है पेपर में, इसका आइडिया लग सकता है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। भारत की G20 अध्यक्षता 2023 के दौरान प्रमुख पहलों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तथा सतत विकास हेतु डैश खाली जगह भरना है इसको। ठीक है। तो क्या है कि 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी और उस टाइम पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। इसका जो उद्देश्य है कि बायोफ्यूल के उत्पादन को बढ़ाना, उसका उपयोग करना, ताकि क्या हो, जो फॉसिल फ्यूल होती है उस पर डिपेंडेंसी कम हो। तो बायोफ्यूल वगैरह जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन एमिशन कम होता है। तो ये आपके इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करेगा, जिस वजह से इसको गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट करती है। तो ये आपका सी वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है अभिकथन, जो ये कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति 1991 में भारत में औद्योगिकी लाइसेंस की भूमिका को कम किया गया। ठीक है। कारण है कि इस नीति का उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण तथा अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों चीजें हैं। जो क्या है कि लाइसेंसिंग की जो भूमिका है उसको कम किया गया। दूसरा क्या है कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। तो ये दोनों ही कथन क्या है, आपके सही हैं। तो आपका जो आर है क्या करता है, एक ही सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईयर 1991 वाली, तो ध्यान रखिएगा। 3 वर्ड है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा के बारे में कथन। यह गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। बिल्कुल ये सही बात है। गुजरात का पारंपरिक क्या है, ये लोक नृत्य है। दूसरा क्या कर रहा है, नर्तक देवी की प्रतिमा दीपक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नृत्य करते हैं। ये भी क्या है, आपका सही है। तो इसमें आपके दोनों ही क्या है, सही है। इसमें क्या होता है, माता दुर्गा जी की क्या करते हैं लोग, की आराधना करते हैं। विद्युत चुंबकीय उपकरणों के संबंध में कौन सा युग्म सही है। तो विद्युत चुंबकीय उपकरण के बारे में ये सवाल है। तो ऑप्शन क्या है कि जैसे मैग्नेट कह सकते हैं, एक्टिव डिएक्टिव होने का क्या है, उसमें जब करंट को फ्लो कराया जाता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर चुंबकत्व की जो कह सकते हैं क्षमता है, वो मतलब एक तरह से चुंबकत्व एक्टिव हो जाता है। जैसे धारा अगर करंट को क्लोज करते हैं तो वो क्या करता है, खो देता है, मतलब सप्लाई बंद, तो मैग्नेट काम करना बंद कर देगा। अगर सप्लाई चालू किया, करंट दिया, तो मैग्नेट फिर से एक्टिव होगा, फिर से काम करेगा। तो
ये क्या है, विद्युत चुंबक धारा बंद होने पर चुंबकत्व क्या करता है, खो देता है। इसमें क्या है, अभिकथन क्या कह रहा है कि मिशन लाइफ सतत जीवन शैली को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यह जिम्मेदार उपभोग एवं पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। जो मिशन लाइफ सतत जीवन शैली को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्या है इसका कह सकते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट से ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो एम है कि लोगों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, इसलिए क्या है, ये दोनों ही विकल्प सही है। नेक्स्ट है पीएम मित्र योजना के अंतर्गत 2024 में वस्त्र पार्क स्थापित करने हेतु कौन सा शहर चुना गया। तो 2024 में पीएम मित्र जो योजना था वो क्या था, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क, ठीक है। तो ये जो है आपका इंदौर में शुरू किया गया था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि पीएम मित्र योजना के अंतर्गत जो वस्त्र पार्क है स्थापित किया गया कहां पर, तो इंदौर में था। सातवां क्या कह रहा है, पृथ्वी की जलवायु और ऋतुओं के संबंध में, ये क्वेश्चन उसी पर है। तो भूमध्य रेखी क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। भूमध्य रेखी मतलब जो पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वेटर की बात कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर लगभग पूरे साल ज्यादा ही रहता है एज कंपेयर टू पोल्स। ध्रुवीय क्षेत्रों में सौर विकिरण कम प्राप्त होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री पर इंक्लाइंड। तो क्या है, ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्या है, अंतर राज्य परिषद का गठन, सरकारी योजना का गठन और अंतर राज्य परिषद की पहली बैठक। तो इसको क्या करना है, अरेंज करना है एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या है, सरकारी आयोग का गठन होता है। कब होता है, 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है अंतर राज्य परिषद का गठन जो है 1990 में होता है। और जो सॉरी ये यहाँ पर नियम है, ये इसका ऊपर है 1990। जो पहली बैठक होती है वो भी क्या होती है, 1990 में ही होती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ये है कि पहले क्या है, ये है दूसरे नंबर पर परिषद का गठन होगा, तब तीसरे नंबर पर क्या होगी, जब परिषद बन जाएगी तब क्या होगा, बैठक होगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कौन सी नदियां जुड़ी हैं। तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना में कौन सी है, दो नदियां केन और बेतवा ही है। इन्हीं दोनों नदियों की जोड़ करके इस परियोजना का नाम लिया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। ये जो है भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका जो उद्देश्य था कि जो पानी है उसका बेहतर उपयोग किया जाए। PSLV का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ध्यान रखना है, नाम पूछता है। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग में ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल का जो कह सकते हैं गेम था, उसमें उन्होंने
गोल्ड मेडल जीता था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। क्या था ये आपका? निशानेबाजी, 10 मीटर का एक तरह से शूटिंग गेम था ये। नेक्स्ट है 2025 में नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन हेतु कौन सी पहल शुरू की गई? तो 2025 में जो नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन है, वो जो पहल थी उसका नाम क्या था? माई गवर्नमेंट टू प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य था क्या कि नागरिकों को क्या है कि शासन प्रक्रिया के साथ जोड़ना, तथा उसमें क्या था, डिजिटल सहभागिता के लिए एक उनको कह सकते हो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। तो यह क्या होता है? हर साल जारी होता है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक संस्था है वो करती है। दूसरा है वेल्थन गरहेल्थ। ये जो दो नाम है, ये दोनों संस्थाएं हैं, ये दोनों वर्ल्ड वाइड लेवल पर जीएचआई को क्या करती हैं? ये मतलब पब्लिश करते हैं हर साल। तो इसमें क्या है आपका? दोनों ही सही। एल्युमिनियम उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो कौन सा होता है? वो होता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाई जाती है। 2011 में महाराष्ट्र भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो भारत की कुल जनसंख्या का जो वहाँ पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? लगभग 9%। ये लगभग 11 से 12 करोड़ के बीच में पड़ता है। मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति संबंधित, अच्छा ये तो है ही नहीं क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो नाइट्रोजन क्या है? सूक्ष्म पोषक नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कि बाकी कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, सारे के सारे क्या पोषक तत्व है। जो जिंक होता है वो क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये ध्यान रखना है। इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जिंक का ही पूछा जाता है, तो जिंक का नाम याद रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने इस बुक को 1944 में लिखी थी। तो ये चीजें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, कई बार पेपर में आया हुआ है अलग अलग पेपरों में। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर का शासनकाल पूछ रहा है और कह रहा है कि अरेंज करने के लिए। तो बाबर का जो टाइम था, बाबर बाबर का टाइम क्या था? 1526 से लेकर के 1530, ठीक है। उसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं तो इनका जो था 1530 से लेकर के ये 1540 तक भारत में रहते हैं। फिर उसके बाद इनकी लड़ाई हो जाती है तो ये भाग जाते हैं बाहर। फिर ये आते हैं 1555 में और ये 1556 तक, मतलब 1 साल और रहते हैं सत्ता में। फिर इसके बाद एंट्री होती है अकबर की। अकबर की होती है तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। काफी लंबा टाइम है ये, लगभग कह सकते हैं आप 50 ईयर्स तक का। फिर उसके बाद एंट्री होती है किसकी? जहांगीर की। जहांगीर, जहांगीर कब तक रहते हैं? ये रहते हैं 1605 से लेकर के
1625। हाँ सॉरी, ये 27 है, 25 नहीं है, ये ध्यान रखो। तो इनका टाइम पीरियड है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड पेपर में कभी भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, जो चोल प्रशासनिक शब्द उदार, उदार का अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। तो उदार का जो चोल चोल वंश जो था, उसमें जो उदार शब्द का वर्ड मतलब होता था कि ग्राम सभा जैसे होती है अपने उस टाइम पर, उस ग्राम, उनके अपनी ग्राम सभा को लोग उदार बोलते थे। तो नेक्स्ट है मैरी कॉम, वो ओलंपिक पदक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला किस खेल से संबंधित है। तो ये किससे है, मुक्केबाजी से है, मैरी कॉम। तो ध्यान रखना है, इन्होंने 2012 में क्या जीता था, इन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये चीजें ध्यान रखना है। असम का कौन सा पारंपरिक वाद्य यंत्र भैंस के सींग से बनाया जाता है। तो जो ये जो होता है, जो बिहू होता है उनका, असम वालों लोग का आ, जो उनका एक कह सकते हैं नृत्य है, लोक नृत्य है। तो लोग क्या करते हैं, ये जो भैंस की सींग का जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है उसका इस्तेमाल करके मतलब उत्सव मनाते हैं। तो जो ये बनाते हैं उसका नाम होता है पेपा, ठीक है। राजपूत किलों के द्वारों को हथियारों से बचाना, सॉरी, हाथियों से बचाने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है। तो राजपूत पहले के टाइम पर क्या है, राजपूत लोग अपनी दीवारों पर किले लगा देते थे ताकि जो हाथी है उनकी दीवारें न तोड़ सके, क्योंकि उनकी किले नुकीली ही रहती है, अगर तोड़ने चलेगा तो उसके सिर में, उसके सूंड में क्या होगा, चुभेगा, तो वो नहीं हमला करेगा उस पर, तोड़ेगा नहीं उसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कैसी होती थी, लोहे की नुकीले कीले लगाते। नेक्स्ट है आपका, पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी, जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता था। तो वो जो थी कौन थी, साइना नेहवाल थी, नाम याद रखना है इनका। ये बात है 2012 की, तो ध्यान रखना है 2012 में मैरी कॉम इन्होंने भी, दोनों ने क्या है कि मेडल जीते थे। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, पीवी सिद्धू, पीवी सिद्धू ने 2016 में मेडल जीता था, और 2020 में भी। तो ध्यान रखना, ठीक है। पहली ये है, तीसरा है ये 2016, 2020, याद रखना है इसको। शास्त्रीय नृत्य और उसके मूल राज्य का सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो सत्रिया जो नृत्य है कहाँ का है, ये असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम केरल का। तो ये ध्यान रखना है, एक, दो और तीन। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है इसमें, सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें क्या है, ये तो है था नहीं मौलिक कर्तव्य में, ये भी नहीं है, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य में क्या है, जो नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को क्या करें, संरक्षित करके रखें। नेक्स्ट है, आतिशबाजी के प्रदर्शन में हरा रंग उत्पन्न करने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। तो जो हरा रंग उत्पन्न करता है उस रासायनिक का नाम होता है बेरियम। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि बेरियम क्या है, आतिशबाजी जब होती है तो उसमें हरा रंग प्रोड्यूस करता है। जो आपका
स्ट्रांस स्ट्रांसियम जो है ये क्या करता है, आपका लाल रंग उत्पन्न करता है, और आपका सोडियम क्या करता है, पीला रंग, ठीक है। और ये आपका कॉपर है जो नीला रंग करता है। ये चीजें ध्यान रखना है। बाकी चीजें आपको पता ही है। हरा, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक पठार से सॉरी अमरकंटक पठार ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें कौन सी निकलती है, नर्मदा निकलती है, और आपकी सोन नदी निकलती है इससे। तो ये ध्यान रखना है, नर्मदा और सोन। नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है। तो उसमें क्या होता है, एक हाफ मैराथन होता है, एक फुल मैराथन होता है। तो हाफ मैराथन की जो दूरी होती है, सॉरी फुल मैराथन की, ये 42 किलो और 195 मीटर की होती है। तो ये ध्यान रखना है, 42.195 किलोमीटर की होती है। अगर हाफ मैराथन बोलता है तो इसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना सीधा। बुलंद दरवाजा के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया है। तो बुलंद दरवाजा बनाने के लिए उसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, लाल प्लस बफ बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया है। इसमें संगमरमर के भी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। हार्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। तो हार्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है, ये है नागालैंड का। ये दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना है, दिसंबर में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट सुरात्मक संरचना को क्या कहा जाता है। तो जो ये सुरात्मक जो संरचना है उसको क्या कहते हैं, राग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। राग का मतलब क्या होता है, स्वरों की विशेष संरचना से राग क्या होता है, राग बनता है, ठीक है। स्वर होते हैं एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। ताल का क्या मतलब होता है, ताल का मतलब होता है एक टाइम पीरियड, ठीक है। इसको समय चक्र कह सकते हैं। तीसरा होता है लय, कि कौन सी गति से गाना है। और घराना क्या है, एक कह सकते हैं संगीत शैली की परंपरा है जिसको घराना कहते हैं। तो एक परंपरा है, परंपरा, ठीक है, जो भी है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी वो 1867 में की थी। तो इम्पोर्टेंट है, इसका जो मेन उद्देश्य था सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था। जो केंद्रीय बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुई। तो जो बजट था 24-25 का, उसमें सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं पैसा दिया गया था वो किसके लिए था, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए था। नेक्स्ट है, 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका पर्यवेक्षण करता था। तो किसका करता था ये, इसमें क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है, नागरिक और सैन्य शासन एवं राजस्व का क्या करता है, ये पर्यवेक्षण करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये जो 1784 है फिट्स इंडिया है, इसके इससे क्या इसमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो भारत में जो कंपनी के नागरिक सैन्य और राज्य जो कह सकते हो कि राजस्व से संबंधित जो मामले हैं उन पर क्या करती थी, ये निगरानी करती थी।
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि नागरिक, सैनिक और सेना पर और जो पैसा है उस पर क्या करना है, निगरानी करना है। टेबल टेनिस सर्विस नियम, गेंद को कम से कम कितनी ऊंचाई तक उछालना आवश्यक है। तो उसमें है जो है आपका 16 सेंटीमीटर तक उछाला जाता है। तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है। हाँ, तो जो यूनिट है, ये यूनिट कह रहा है कि जो आपकी यूनिट ओम है ये वाली, ये किसका मेजरमेंट करता है, तो किसका करता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का करता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। राजस्थान में घूमर नृत्य परंपरागत रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये जो भील जनजाति है वो क्या करती है, इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या है कि पहले जो है जो समुदाय है, भील समुदाय के लोग इसको सेलिब्रेट करते थे। अब तो और भी लोग जो हैं उधर के, राजस्थान के, इसको मतलब अदर कम्युनिटी के लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। त्योहार और उसके महत्व का सही मिलान कीजिए। तो इसमें तो थोड़ा सा ये सब गड़बड़ हो गया है, पर ये चीजें ध्यान रखना है। बैसाखी आपको पता है कहाँ पर होता है, ये होता है पंजाब में। ठीक है, बाकी आपका जो पोंगल है, पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। बाकी ओणम जो है यही आपका केरल का पड़ता है। केरल में ये सब फसल कटाई के टाइम पर क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं लोग, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, और ये एक तरह से क्वेश्चन कह सकते हैं, असर्शन और रीजन का है। तो पहला का क्या कहता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका होती है उसकी क्या है, चीफ है। ठीक है, हेड है वो। सभी कार्रवाइयां उनके नाम से की जाती हैं, बिल्कुल जितने भी काम होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के की जाती है। तो ये चीजें, ये भी कैरेक्ट है। तो क्या है, जो ये दोनों हैं, दोनों क्या करते हैं, इसकी सही व्याख्या करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के जो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग थे, और ये भारत के पहले वायसराय भी बने थे। क्योंकि कंपनी का जो पावर है कह सकते हैं आप कि इस टाइम से खत्म हो जाता है, और ये जो ब्रिटिश क्राउन है ये वायसराय क्या करती है, नियुक्त कर देती है भारत में, जो क्या करता था, डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता था। भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो जो बेंगलोर है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कह सकते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो राष्ट्रीय जो आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये 2000 एक मिनट 2013 में इसको चालू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है, गरीबों को सस्ती दर पर क्या है, उनका खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराना। तो ये ध्यान रखना है। ओजोन परत की रक्षा हेतु कौन सा वैश्विक समझौता बनाया गया था। तो वो समझौते का नाम क्या है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, ये कब बनाया गया था, 1976 में। ठीक है, तो सॉरी, ये 1976 नहीं है, ये है आपका 1987। ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो इसका जो उद्देश्य है कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा डिप्लेट करने के लिए जिम्मेदार है ओजोन लेयर को, वो है सीएफसी, कार्बन सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए, इसका जो एमिशन है उसको कम करने के लिए ये गठित किया गया। इस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो जो संविधान संशोधन 42वां है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, बहुत सारे आर्टिकल्स को जोड़े गए, इसलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। राउफ लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, आपका नाम पूछ रहा है राउफ। राउफ कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का क्या है, ये लोक नृत्य है, तो ये याद रखना है। इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा जो होती है उस उत्सव पर क्या महिलाएं क्या नृत्य करती हैं, मतलब डांस वगैरह जो लोग करते हैं। स्कॉर्बिक अम्ल जो होता है कौन सा विटामिन से जुड़ा हुआ है? तो है विटामिन सी आपका। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपका ये गड़बड़ हो गया है, विटामिन सी हो गया आपका, आप किसी को विटामिन डी कर लीजिए, विटामिन 12 तो ये दिख ही रहा है, बी है एक्चुअली। ठीक है, और आपका ये वाला ये है, ये जो होता है क्या इसका नाम होता है, इसकी कमी से विटामिन ए की क्या होती है, रतौंधी होती है, रतौंधी। ठीक है, विटामिन B12 सॉरी ये बी 12 वगैरह जो है ये कह सकते हैं कि बेरी बेरी वगैरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ज्यादातर ये कम जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनके अंदर बहुत कम होता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। ने आगे विटामिन सी जो है इसी का नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, इसको स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन डी होता है इसको रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स, ये ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट है, कौन सी फसल उसकी ऋतु व बुआई की स्थिति के साथ सही मेल खाती है? तो पहली चीज क्या है, खरीफ। खरीफ में क्या होता है, इसमें जैसे कि धान उन की खेती होती है, ठीक है, तो गेहूं तो नहीं होता इसमें। सरसों को कह रहा है कि जायद है, सरसों किसके साथ बोई जाती है, गेहूं के साथ। मक्का जो है आपकी क्या है, खरीफ फसल है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से भारतीय लोक नृत्य और उसके राज्य का कौन सा युग सही सुमेलित है? तो आपको पता है गरबा कहाँ का है, ये गुजरात का है। ठीक है, ये भी गलत है। बिहू कहाँ का है, बिहू आपका ये पड़ता है असम का। ये जो लावड़ी है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र को ध्यान रखना है। घूमर, घूमर आपको पता है ये है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान। तो आपका जो सही है वो कौन सा है, ये। कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र के प्रतीकात्मक महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो अशोक का जो राष्ट्रीय मतलब अपने यहाँ अपना जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो अशोक चक्र है वो सारनाथ से लिया गया है। तो उसमें 24 तीलियां हैं और वो क्या कहती हैं, वो एक चीज को डिफाइन करती हैं, वो ये है यह कानून, गति और प्रगति के चक्र का क्या है, वो प्रतीक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व चैंपियनशिप 2025 के आयोजन स्थल और कार्यक्रम को सही रूप से दर्शाता है? तो आपका जो है
विश्व चैंपियन 2025 जो है, ये कह सकते हैं आप कि 25 से 31 अगस्त, 25 से क्या है 31 अगस्त एडिडास एरिना पेरिस में सेलिब्रेट किया गया था। कौन सा गलियारा ईरान के माध्यम से भारत की रूस और यूरोप से संपर्क क्षमता बढ़ाने से संबंधित है? तो वो जो गलियारा है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय उत्तरजाक्षी परिवहन गलियारा। तो ये क्या है, इन सभी देशों को क्या करता है, जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाओं के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो लोग हैं वो क्या है, 36% लोग क्या है, शहर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सहमति से संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है? तो ये जो है, ये 252 जो है आर्टिकल, ये क्या करता है, संसद को राज्य के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। इसमें क्या होता है कि अगर दो राज्यों ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया तो ये क्या है, अब पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि उनके लिए कानून बनाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के लिए कौन सा विषय थीम अपनाया गया था? तो जो 2025 का थीम था वो था आपका प्लास्टिक प्रदूषण से समाधान। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के लिए गए इसमें। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में क्या है कि कह सकते हैं आप कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या है, कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे क्या करें, वर्ल्ड लेवल का एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब अपना एक तरह से यूनिट बना सकें। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अपने देश के अंदर जो घरेलू विनिर्माण और निर्यात जो है उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देने के लिए है, ताकि अपने देश में कोई चीज बने, प्रोडक्शन हो और बाहर की तरफ हम बेचें। ठीक है, उससे जो भी है प्रॉफिट वगैरह वो कमाएं। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य क्या है? तो ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर जो प्लान है ये सड़क वगैरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बहुमाध्यमीय अवसंरचना का एक एकीकृत क्या है, विकास है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन जैसी अलग अलग जो अवसंरचनाएं हैं उनको एक साथ तेजी से और डेवलप करना, ताकि जो लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं हैं, लॉजिस्टिक व्यवस्था का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का, सामान को इधर उधर करना, उससे क्या हो, सुगम हो। तो नेक्स्ट है अगला अपना, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो भारत ने अपना उदारीकरण कब अपनाया था? 1991 में, बात बिल्कुल सही है। तो ये है। नेक्स्ट है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने के लिए था। तो इसमें क्या है, ये भी सही है बिल्कुल। तो इसमें आपका दोनों ही सही है, पहला एक और दो सत्य है। तो क्या करता है, जो दूसरा कारक है का कथन की व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। बिल्कुल, जब देश पर कोई द्रोह या मतलब कह सकते हैं आक्रमण या कोई जब
संकट आता है तो राष्ट्रपति 352 को इम्पोज कर सकते हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें करेक्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध बाहरी आक्रमण विद्रोह के कारण घोषित किया जा सकता है, तो ये भी क्या है, सही है। तो ये दोनों ही सही है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि कथन 1-2 में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय से संकेतित शामिल है। तो तो कारक में क्या है, वो नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, जो आय है वो कौन प्रकाशित करता है, तो एसडीआई करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, नाम एसडीआई का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धूमकेतु बर्फीले पिंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो सूर्य के निकट आने पर चमकदार कोमा विकसित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्षुद्र ग्रह अधिकांश नेपच्यून के पास स्थित काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। तो जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं सबसे ज्यादा बृहस्पति के आसपास ये पाए जाते हैं, मतलब बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आपका दूसरा वाला तो गलत है, पहला ही सही है, जो करेक्ट है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में महामात्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मौर्य जो मौर्य प्रशासन था उसमें जो महामात्य का मतलब होता था कि कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। तो प्रशासनिक प्रशासक होता था, मतलब कह सकते हैं कि नागरिक प्रशासक था, ठीक है। तो आपका वो क्या करता था, वह राजा की सहायता करने वाला उच्च पद वाला नागरिक प्रशासक होता था। तो बुकर पुरस्कार विजेता अरविंद अडिंगा के उपन्यास द व्हाइट टाइगर का केंद्रीय विषय क्या था। तो इनका था कि कह सकते हैं कि ग्रामीण शहरी विभाजन और सामाजिक असमानता के ऊपर इन्होंने जो उपन्यास लिखा था वो द व्हाइट टाइगर, ये उससे उसी पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 269 जो संबंधित है वो ये है कि संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए कर जिन्हें संघ और राज्यों के बीच में क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो इससे ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम किसी परिस्थिति की तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को सही रूप से दर्शाता है। तो इसमें जो सही आपका अरेंजमेंट है यह है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों है, सीरीज है, तो ये करेक्ट है। कह रहा है कि यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे ये 10 पर घाते 8 है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी 6 गुणे 10 पर घाते क्या होगी, 14 हर्ट्ज है। तो लेमडा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, जो आपका लेमडा होता है एक मिनट, हाँ, ये होती है सर ये वाली CF, ठीक है। लेमडा की यूनिट क्या होती है, हाँ ठीक है, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज 1/सेकेंड, ठीक है। तो ठीक ये है, करेक्ट है। तो ये 3 × 10⁻8 गुणे आपकी फ्रीक्वेंसी 10 गुणे 10⁻14, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा,
तो ये मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। छतरी का 18, छतरी के 18, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ये वाला है, ये 0.5 माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो आप इसको हाँ देख लीजिएगा। ये फार्मूला इसका एक बार क्या आप लोग करेक्ट कर देख चेक कर लीजिएगा इसको। मुझे तो अभी याद नहीं है इसका सही। बौद्ध स्तूप वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो बौद्ध स्तूप है उसमें क्या होता है, हर्मिका होता है, जो अर्ध गोलाकार गुंबद होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें मतलब कह सकते हैं कि चारों तरफ द्वार होते हैं, ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं। भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों में से एक भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है कहाँ पर, भिलाई वाला, भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो जो ये है भिलाई वाला, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। मलक्का जल मरु जल डमरू मध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। तो बिल्कुल करेक्ट है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ये भी सही है। तो क्या है, दोनों सही है। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए नवीनीकरण ऊर्जा का विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये ये जो कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, इसमें जैसे कि सूर्य एनर्जी आती है, ठीक है, पवन एनर्जी मतलब विंड एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करना है ताकि क्या है कि कार्बन एमिशन कम हो, पोल्यूशन कम हो। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर आपका एटमोस्फेयर का डाउन होगा, तो जिससे आपके ग्लेशियर्स वगैरह हैं जो कम मेल्ट होंगे, तो इससे आपका पर्यावरण क्या होगा, बचेगा। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रश्दी के उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये पहली बात तो एक उपन्यास का नाम याद रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन में क्या है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है उसका कह सकते हैं कि इसमें वर्णन किया गया है, इस उपन्यास में बताया गया। नेक्स्ट है, भारत में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के निम्न पृथ्वी कक्षा तक अधिकतम पेलोड क्षमता कितनी है? तो जो आपका NGLV की लोअर अर्थ ऑर्बिटल की जो अधिकतम पेलोड क्षमता है वो उसका कितना है, 30 टन तक का है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है, वो क्या है, 30 टन तक पेलोड लोअर अर्थ ऑर्बिटल में ले जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इनकी क्या करना है, मिलान करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि मौर्य कहाँ पर थे, मगध में थे। तो एक तो ये हो गया, गुप्त उत्तर भारत में थे, और सातवाहन जो थे ये कहाँ पर थे, दक्कन में थे। कुषाण जो है ये उत्तर पश्चिम भारत में थे। ये सारे ही लगभग सही है। तो आप एक चीज 1 2 3 4 देख सकते हैं, ये वाला होना चाहिए सही। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। ये दो
2025 की 16 तारीख के सारे पेपर थे, मतलब जो 3 शिफ्ट थे उसके सारे क्वेश्चन थे जीएस जीके के, तो ये सारे इसी में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा चैनल का नाम @MSR जीके जीएस है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो कि वीडियो मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।